मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल के भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने महाकाल की प्रसिद्ध सवारी का नाम बदलकर राजसी सवारी करने का ऐलान किया है। ये कदम धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। ये फैसला उन संतों और धार्मिक नेताओं की मांग के बाद लिया गया जिन्होंने शाही शब्द को गुलाम का प्रतीक मानते हुए इसे बदलने की अपील की थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कदम बीजेपी की ओर से एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहल माना जा रहा है। आज महाकाल की आखिरी सवारी निकलने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाही सवारी को राजसी सवारी कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजसी सवारी के जरिए बाबा महाकाल आम जनता को दर्शन देते हैं, लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं। जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। ये सवारी नहीं है बाबा का, जनता के साथ सीधा सरोकार है। जनता के साथ, आम जनता के साथ, जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं और हम भी मनुष्य होने के नाते से इन चर्म चक्षुओं से उनको निहारने का बेसब्री से हमेशा इंतजार करते हैं। कालों के काल महाकाल इस दुनिया में सदैव सबका संभार करते हैं, संरक्षण करते हैं और सदैव जीने की ललक जगा करके जीवन के जन्म और मृत्यु के बीच काल के कपाल पर सबका समय नियत करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे देश की आभा दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश सहित बाबा महादेव की छवि, एक देवों में देव महादेव, एक विलक्षण अलग प्रकार के देव जो अपने गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी आशा, अपेक्षा, उत्साह, उमंग का रंग घोलते हैं। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की निकलने वाली बाबा महाकालेश्वर की सवारी में आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस वर्ष की सवारियों की कुछ खासियत भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे अपने बाबा महाकाल की सवारी सावन के पूरे माह, और हमारे यहाँ तो माह का मूल्यांकन भी अलग अलग प्रकार से होता है। उत्तर भारत में पूर्णिमा से पूर्णिमा माह हमारा हिंदी अर्थात हिंदू तीज त्योहार की दृष्टि से मनाते हैं। दक्षिण भारत में अमावस से अमावस मनाते हैं। तो बाबा महाकाल दोनों में संतुलन रखते थे। पूर्णिमा से पूर्णिमा के सभी सावन की सवारियों के साथ साथ भाद्र की 2 सवारी अर्थात अमावस से अमावस तक, अर्थात हर एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके लिए बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देवी अहिल्याबाई के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सारा देश परिचित हो, इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार कार्यक्रम करेगी। देवी अहिल्याबाई ने कठिन परिस्थिति के बावजूद भी उन्होंने 30 साल तक कुशलता से साम्राज्य का संचालन किया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज व उनकी कल्पनाओं के अनुरूप लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को साकार रूप दिया। अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव वर्ष चल रहा है। एक ऐसी महारानी जिसने पूरे देश के अंदर मुगलों की सत्ता में एक तरफ जहां हमारे देवालयों पर आक्रमण हो रहा था, उसके उलट उनने अपनी इच्छा शक्ति से रामेश्वरम, उड़ीसा जगन्नाथपुरी, उज्जैन, बनारस सहित पूरे देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा थामते हुए सभी देवालयों को सनातन संस्कृति के लिए पूजा, अन्न क्षेत्र, स्नान के लिए घाट, सभी जनजातियों सहित सभी वर्ग के लिए लोक कल्याण की कामना करते हुए जीते जी जिन्होंने लोक माता का दर्जा हासिल किया, हम सबका सौभाग्य है। उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार उनके निमित्त पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रम करने वाली है। उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनके जीवन के उदात्त ध्येय को सबके सामने लाएंगे, जिसमें वो नारी सशक्तिकरण के साथ साथ बहनों के लिए जीवन में न केवल वो अधिकार दिलाती है बल्कि हमारे सुशासन की बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करती है।